इन दो सर्कमस्टांसेस को आप मीट कर सकते हो तो बताइए, नहीं तो हमारा समझ आया मत करिए। ट्रायल कोर्ट में वकालत करते हैं क्या? ट्रायल कोर्ट्स भी है माय लॉर्ड, हाई कोर्ट्स भी हैं। हाई कोर्ट में तो पहली बार दिखाई दे रहे हैं आप। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली माय लॉर्ड। हाँ, एक बार उनका सवाल का उत्तर देना पसंद करेंगे क्या? ये एज पर आइए, 14 साल से एज बढ़ाइए, उसको 18 साल करिए। माय लॉर्ड, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन सीकिंग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस माय लॉर्ड। मेरिट पे कोई डिसाइड? फर्स्ट वाज डिसाइडेड ऑन मेरिट माय लॉर्ड ऑन 18/8/2023 माय लॉर्ड। 18/8/20 जस्ट डन। माय लॉर्ड, द appellant is in एक मिनट रुक जाइए। जी, my lord, the appellant is in JC my lord. दो सर्कमस्टांसेस मीट कर लीजिए जो पुराने डीबी ने लिखा है। एज ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स 14 years and there were 20 injuries found on her body as opined by the doctor. My lord, इन दो को मीट कर लीजिए, कैसे करेंगे उसके बाद फिर अपन आगे और कुछ सुनना होगा तो सुनेंगे। my lord, in the FSL report my lord, hymen was intact my lord. I have brought the There are plethora of medical evidence that even after continuous intercourse, hymen can remain intact. That is not a problem. The issue is, I asked you to meet two grounds. One, age of the prosecutrix has come to be 14 years. That was one consideration for the coordinate bench to reject your application. And second, that doctor opined that there were 20 injuries. Now, with the prosecutrix having 20 injuries cannot be prima facie said to be a consenting party. इन दो circumstances को आप meet कर सकते हो तो बताइए, नहीं तो हमारा समझ आया मत करिए। My lord, undisputedly there was no eyewitness my lord. अरे फिर वही बात, वकील साहब आपको समझ में आ रहा है? आपका शुभ नाम क्या है? कि आपको समझ में आया हमने क्या सवाल पूछा? उसके बारे में क्या बताना उतना बताइए पहले। जैसा जो 20 इंचरीज वाली बात है जैसा इसमें देखेंगे जनाब, इसमें जैसा इसमें जो है हॉस्टल विटनेसेस है जो इसी के रिलेटिव है। जैसा आप ट्रायल कोर्ट में वकालत करते हैं क्या? माय लॉर्ड, ट्रायल कोर्ट्स भी है माय लॉर्ड, हाई कोर्ट्स भी हैं। हाई कोर्ट में तो पहली बार दिखाई दे रहे हैं आप। माय लॉर्ड, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली माय लॉर्ड। हाँ जी, हॉस्टल विटनेसेस है जैसा इन्हीं के रिलेटिव है, PW 2411 माय लॉर्ड। एक बार उनका सवाल का उत्तर देना पसंद करेंगे क्या? डॉक्टर कौन है जिसने एग्जामिन किया प्रोसिक्यूट्रिक्स को? प्लीज जैसा जी, जैसा भी ये है PW 13 सॉरी PW11 मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय सिंह एंड PW8 डॉक्टर ईशा डैनियल। PW8 पढ़ा है आपने क्या? The statement of my lord, the FSL report itself says my lord, the hymen is intact my lord. FSL report is exhibit? Please my lord. Exhibit P35. P35. Please my lord. FSL report में कब से आने लगा हाइमेन का स्टेटस, थोड़ा हम भी समझें। My lord, the forensic medical examination report of alleged victim of rape, sexual assault my lord, and it is there at page number 4 my lord. Hymen injury present absent. Hymen appears intact. Page 4 में क्या पढ़ रहे हैं? Page 4 my lord at the top. My lord, it is F, hymen injury present oblique absent. Hymen appears intact my lord. हाँ, उसके बाद क्या लिखा स्टार लगा के? Reddish over face. My lord, the edges normal. Position tears, edema no. Position of tears पॉजिटिव है वकील साहब, DNA रिपोर्ट पॉजिटिव है आपकी। और डॉक्टर PW8 खुद कह रही है 20 इंजरी फाउंड। खुद कह रही है हाइमन वाज रप्चर्ड 12 o'clock पोजीशन, हाइमन हील्ड नहीं था, हाइमन पर इंजरी थी। मालूम यहाँ पे इन्होंने इंटैक्ट लिखा हुआ जैसा, और इसी पे मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी जजमेंट दिया है ये डॉक्यूमेंट। PW22 ने तो एग्जामिन ही नहीं किया था, जनरल ऑब्जर्वेशन है वो। She had not examined, she has not said anything about examination of private parts of the prosecutrix.
She was called when prosecutrix was already in hospital. There were 20 injuries on the body of the prosecutrix. Those were examined by the Dr. PW 22. No question was asked. And आपने पूछा उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में कि भाई आपकी रिपोर्ट में तो जो है हाइमन इंटेक्ट लिखा हुआ है. प्लीज माय लॉर्ड, उसका इन्होंने कहा है जैसा इंटरनल एग्जामिनेशन PW8 ने किया. हाँ वही तो बता रहे हैं, वही इनको समझा रहे हैं. क्या होता है, प्रदेश वालों की बात दिल्ली तक धीरे पहुंचती है ना थोड़ा सा. My lord, there are contradictions also, my lord, with the PW8 and PW22, my lord. My lord, SDPO की भी अगर रिपोर्ट देखें तो जो लड़की के जो कपड़े हैं एज जैसा पर आइए, PW. एज पर आइए, 14 साल से एज बढ़ाइए, उसको 18 साल करिए, तब देखें 2 ग्राउंड्स थे ना. उसके लिए जैसा भी उन्होंने कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट कोई नहीं कंडक्ट किया, जबकि उसमें रेफर भी किया हुआ है कि MLC में काइंडली सी थी MLC, my lord. चलिए, उसकी मार्कशीट लगी हुई है नहीं लगी है? No, my lord, she was studying in 9th class at that हाँ, point of time. तो उसकी दाखिल खारिज लगा होगा ना. जी लगा सर. हाँ, दाखिल खारिज लगा है जैसा जेजे एक्ट के सेक्शन 94 में क्या लिखा है? जैसा इनके क्रॉस में एक बार आ जाए PW23 जो प्रधान रिकॉर्ड लेकर के आए थे जो जैसा PW23 मंगलू, हाँ, क्या है ये? जैसा काइंडली सी पैरा नंबर 2 हाँ, जैसा लास्ट की 5 लाइन है, पीड़िता का जन्म दिनांक का इंदराज हमारी सभा में किस आधार पर किया गया था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पद स्थापना के पहले ही पीड़िता प्रवेशशाला में हो गया था, यदि था मेरी बाद में पद स्थापना हुई थी. मेरे द्वारा पुलिस को दी गई दाखिल खारिज रजिस्टर के सत्यापित प्रति प्रदर्श P38C है, जिसके ए से ए भाग पर पीड़िता का जन्म दिनांक अंकों में 11/1/2007 लेख है तथा बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं शाला की पद मुद्रा अंकित है. नेक्स्ट पे देखें. हाँ, यह कहना सही है कि प्रदर्श P38 में की गई प्रविष्टियां मेरे द्वारा नहीं की गई और मेरे समक्ष भी नहीं की गई. यह कहना सही है कि प्रदर्श P38 में C से C लगायत F से F लगायत भाग पर काट छाट की गई है. देख लेते हैं उसको भी 30. प्लीज. यह कहना सही है कि उक्त अभिलेख में उक्त प्रकार से काट छाट नहीं होना चाहिए. लास्ट की 9 लाइन में विवेचनाधिकारी AR चौधरी के ने अपने कथन बताया कि उसने पीड़िता के घर जाकर उसकी बहन के पेश करने पर पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श P6 अनुसार जब्त किया. पीछे सीजर मेमो हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है 2007 का बना हुआ, जेजे एक्ट देख लीजिएगा. वी आर नॉट इंक्लाइंड. My lords, यू वांट ऑन मेरिट्स, यू कैन राइट ऑन मेरिट्स. my lords, kindly come on, my lords, para number 4 of this PW, my lord. पीडब्ल्यू, 23, my lord. हाँ पढ़िए. क्या कह रहा है PW? यह कहना सही है कि बच्चे की कक्षा पहली में दाखिला के समय किसी मान्यता प्राप्त संस्था का जन्म प्रमाण पत्र मांगना चाहिए तथा उसी आधार पर बच्चे की जन्म तारीख लेख करनी वकील चाहिए. साहब रिकॉर्ड पर है, वही My बता रहे हैं 2007 का बना हुआ है. My lord, then come to, my lord, the statement of the, my lord, SDPO, my lord. हाँ, Para 12, पीडब्ल्यू, PW 16, हाँ बताइएगा. DSP, my lords. हाँ पढ़िए पैरा 12. पैरोल. मैं नहीं बता सकता कि घोड़ा डोंगरी पहुंची पुलिस द्वारा देहाती लेख करने के पश्चात पीड़िता के शरीर पर विद्यमान कपड़े को डॉक्टर से सीलबंद प्राप्त करने का प्रयास या मांग पत्र जारी नहीं करने के संबंध में मैंने कोई पूछताछ नहीं की थी. इस कारण मैं भी कोई कारण नहीं बता सकता, माय लॉर्ड्स. यह कहना सही है कि पीड़िता के शरीर पर घोड़ा डोंगरी अस्पताल में पहुंचाने पर उस समय उसके शरीर के कपड़े किसने तथा कब उतारे, इस संबंध में विवेचना में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होने का कोई कारण नहीं बता सकता, माय लॉर्ड. वेरी बिग डाउट, माय लॉर्ड. साक्षी ने स्वतः कहा कि पीड़िता की बहन रागिनी के पेश करने पर मैंने प्रदर्श P6 के माध्यम से जब्त की है. मैं नहीं बता सकता कि पीड़िता के बदन से कपड़े उतारकर कब एवं किसने रागिनी को दिए. यह कहना सही है कि प्रदर्श P6 के कॉलम नंबर 12 में 3 और 4 नंबर पर पीड़िता के कपड़े एक एक सीलबंद पैकेट में प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है. यह कहना सही कि प्रदर्श P6 के 3 और 4 नंबर से, माय लॉर्ड, कोई कारण इन्होंने नहीं बताया, माय लॉर्ड. जी जी नाउ कम टू पैरा नंबर 13, माय लॉर्ड. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, माय लॉर्ड. पढ़िएगा.
साक्षी ने ये पूछे जाने पर कि सीलबंद पैकेट में बंद कपड़ों को बगैर पैकेट खोले यह नहीं बताया जा सकता कि वे कौन से कपड़े हैं, किस कलर के हैं तथा उस पर अन्य कोई साक्ष्य विद्यमान है या नहीं। साक्षी का स्वतः कहना माय लॉर्ड कि पीड़िता की बहन के द्वारा पीड़िता के घटना समय पहने हुए कपड़े कहकर बताने पर उन्हें पीड़िता के घर पर पैकेट तैयार कर गवाहों के समक्ष जब्त किया गया था माय लॉर्ड। हॉस्पिटल से नहीं लिए गए जैसा माय लॉर्ड, वो कह रहे कि हॉस्पिटल में भी कपड़े थे या नहीं नहीं बता सकता। और जैसा यहाँ पे तो पीड़िता की बहन के कहने पे घर से उन्होंने जब्त किए जैसा जी जैसा टेम्परिंग हो सकती है। ठीक है। और क्या आर्गुमेंट है आपका अगला? और माय लॉर्ड my lord, PW 2, 4, 11 and 18 my lord ये hostile witnesses है my lord, इन्हीं के रिलेटिव है my lord। 2, 4, Kindly- 11, 18 प्लीज my lord। ठीक है। और that's all। देखिएगा, learned counsel for the appellant, this is second application for suspension of sentence on behalf of the appellant Sushil. First stop, it is submitted that earlier IA was dismissed by a coordinate bench by order dated 18/8/2023 on two grounds. 18/8/23. Next pair, it is submitted that appellant is innocent. First submission is that prosecutrix's own relatives, PW 2, 4, 11 and 18 are hostile. Full stop. Then reading from the evidence of PW 23, it is submitted that age of the prosecutrix is doubtful in as much as PW 23, Manglu Nagle, in charge headmaster of the government school, has admitted that at the time of admission of the prosecutrix, he was not present and no entry were made in front of him. Therefore, reading his evidence, it is submitted that the age of the prosecutrix is doubtful. Next para. Thereafter, reading evidence of PW 16 SDOP, it is submitted that in para 12 and 13, it is admitted that clothings of the prosecutrix were not seized from the hospital. Full stop. There is no material available on record to substantiate that the seizure was proper and scientific. Full stop. It is submitted that in fact seizure of clothes of the prosecutrix was made from the possession of younger sister of from the sister of the prosecutrix. Full stop. Thus, it is submitted that seizure of the clothing is not sufficient to hold that the FSL reports formulated on the basis of such seizure can be said to be just and proper. Next. My lord, It is also submitted that in the FSL report exhibit P43 on internal page 4 makes a mention that hymen appears intact and therefore it is submitted that there was no rupture of hymen and thus it cannot be said that any intercourse was performed with the prosecutrix. Next pair. my lord, there are no injuries also on the private parts of the prosecutrix, my It is lord। also submitted that there were now beach mein mat boliyega aap. My lord, Now, it is also submitted that there are no injuries on the private parts of the prosecutrix. Next, Shri Manas Mani Verma submits that DNA report exhibit P35 P35 is positive. There were 20 injuries on the body of the victim as proved by Dr. PW 22, Dr. Gedam PW 22, PW 8 lady doctor who had examined the prosecutrix for violation of privacy in para 3 has mentioned that hymen was ruptured. It was on 12 o'clock position and it was not healed. There were injury on hymen. Full stop. Thus, it is submitted that the submissions made by Shri Singh are devoid of merit. Exhibit P6 Full stop. It is also submitted that it is Sikhs नहीं आप गलत पढ़ते हो, Sorry. गलत बताते हो. Exhibit P25 is the birth certificate of the prosecutrix which was prepared, which was seized by Exhibit P6. Full stop. Therefore, age of the prosecutrix stands proved in terms of the requirements of Section 94 of JJM. Next pair. After hearing learned counsel for the parties and going through the record,
Wide Exhibit P6, Caesar memo, birth certificate issued by Gram Panchayat Sita Kamat, Janpat Panchayat Ghoda Dongri, District Betul, is available on record as Exhibit P25. Full stop. This certificate was prepared on 8/3/2007, wherein date of birth of the prosecutrix is shown as 11/1/2007. Full stop. Therefore, when the certificate issued by the competent authority, that is the Deputy Registrar Birth and Death, is available on record, then requirement of section 94 to prove the age of the prosecutrix is complete. Next para. Wide Exhibit P25A, Headmaster of the Government Naveen Primary Shala, certified the age of the prosecutrix to be 11/1/2007, which is also mentioned in the birth certificate Exhibit P25. Next para. Though it is submitted by Shri Sarvesh Singh that PW 23 has admitted in his deposition that there are certain cuttings in the Dakhil Kharij register and they should not have been there in the normal course. But when we examined the Dakhil Kharij register exhibit 38C, then we find that as far as entry in regard to prosecutrix at serial number 176 throughout the row and against various columns is intact and there is no cutting either in the name or the father's name or the occupation or date of birth of the prosecutrix. Full stop. Therefore, this argument raised by Shri Sarvesh Singh has no basis. Next para. As far as submission made by the counsel for the appellant that seizure of the clothing of the prosecutrix was not proper is concerned, comma, DNA report exhibit P36, 36 or 35, 35, P35 makes a clear mention that vaginal slide exhibit C of the prosecutrix contained Y chromosome STR DNA profile. Full stop. When that profile, Y chromosome STR DNA profile was matched with that of the blood sample of the appellant, then both the Y chromosome STR DNA profile are same. Full stop. It is also mentioned that thus it is not only on the basis of STR DNA profile found on the clothes that DNA report has come out to be positive, but it has come out to be positive qua the vaginal slide of the prosecutrix, and in para 12 and 13 of cross-examination of SDOP PW16 there is no suggestion in regard to any lapse in the seizure of vaginal slide of the prosecutrix. Full stop. Thus, when there is no default in the sampling of the prosecutrix and PW8 and PW8 coupled with the fact that PW8 Dr. Isha Daniel has categorically mentioned that she had found the hymen to be ruptured at 12 o'clock position. Full stop. It was not healed and there were injuries on the hymen. When read with the evidence of PW22, Dr. M.S. Gedam, who found 22 injuries, 22 or 28, 20 injuries, 20 injuries on the body of the victim, prosecutrix, we are of the opinion that both the grounds of age and brutality could not be met in this case. Therefore, we have no option but to reject the application and accordingly IA 28571/24 is dismissed. My lords, the MLC also does not contain the date and time and seal, my lords. Next.